जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था संकल्पनाओं के बारे में कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसकी कौन कौन सी संकल्पनाएं थी। तो हम लोग दो संकल्पनाओं को देखे थे। पहला क्या चीज था? तो धार्मिक संकल्पना, और दूसरा क्या चीज था? तो वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना में हम लोग तीन चीजों को देखे थे, तीन भागों में इसे बांटा गया है। अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, और तीसरा क्या है? आधुनिक सिद्धांत। तो ये जो अद्वैतवादी संकल्पना है जिसके अंतर्गत हम लोगों को वायव्य राशि परिकल्पना या फिर गैसीय पिंड सिद्धांत को पढ़ना है। तो ये जो वैज्ञानिक है इमैनुअल कांट, उन्होंने एक परिकल्पना दिया वायव्य राशि परिकल्पना या फिर गैसीय पिंड सिद्धांत। कब दिया? 1755 में। तो आज ये जो सिद्धांत है इसी को हम लोग देखते हैं, इसी परिकल्पना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो परिकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किन्होंने किया? तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, कांट महोदय के द्वारा 1755 में एक परिकल्पना दिया जाता है। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? अस्थायी विचार, ठीक ना। तो एक अस्थायी विचार दिया जाता है जो पूर्ण रूपेण किस पर आधारित था? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के पास उसे कोई भी वस्तु को आकर्षित करने की एक शक्ति होती है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और खास करके ये जो शक्ति है वो पृथ्वी के पास है या फिर अन्य ग्रहों के पास होती है। चलिए, तो ये जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित था। आरंभ में ये जो परिकल्पना थी उसकी सराहना हुई। हम लोग कोई भी चीज नया नया रहता है तो उसकी सराहना करते हैं, और धीरे धीरे जैसे पुराना होते जाता है उसको, एग्जाम्पल के तौर पे कपड़ा ही ले लीजिए। एक नया कपड़ा हम लोग खरीदते हैं तो वाह कितना अच्छा लगता है ना, और जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है हम लोग उसके वैल्यू को घटा देते हैं। तो वैसा ही ये जो था आरंभ में परिकल्पना, उसकी सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया। दोस्तों इसे तर्कहीन क्यों प्रमाणित किया गया? तो तर्कहीन प्रमाणित करने के पीछे एक कारण था। तर्कहीन हम लोग क्यों प्रमाणित करते हैं, उसे क्यों साइड कर देते हैं? कोई कपड़ा लेते हैं उसको हटा देते हैं क्योंकि वो फट जाता है या फिर खराब हो जाता है। अगर मान के चलिए हम लोग सोना ले ले, ठीक ना, और सोना को साइड करेंगे 1-2 साल में, उसे फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे ना। क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि उसमें जो है कोई भी फॉल्ट नहीं आया, कोई भी फॉल्ट नहीं आया, इसलिए हम लोग उसको रखे हुए हैं। तो ये जो परिकल्पना है उसी प्रकार से है कि इसकी शुरुआत में सराहना होती है, और सराहना होने के बाद इसको तर्कहीन प्रमाणित कर दिया जाता है। तर्कहीन प्रमाणित करने के पीछे क्या कारण था कि ये जो परिकल्पना थी उसमें कांट महोदय ने गणित के गलत नियमों का अनुपालन किया था, गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया था। जो कोणीय संवेग संरक्षण, जिसको मतलब m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2 का पालन नहीं कर रहा था। दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो वस्तु है जिसका मास क्या है, m1 है और m2 है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? v1 और v2 होनी चाहिए। ये जो दोनों है वो बराबर होती है, वही है क्या चीज? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बंदूक से जब हम लोग गोली चलाते हैं, ठीक ना, तो बंदूक को हम लोग मान लेते हैं, बंदूक का भी मास होगा कुछ और गोली का भी मास होगा, होगा ना। अब दोनों का जो स्पीड है जब हम लोग चलाएंगे तो बंदूक जो है वो भी पीछे हटेगी, उसका भी वेलोसिटी होगा, और जो गोली है वो भी जब आगे जाएगी तो उसका वेलोसिटी होता है। तो ये जो दोनों है वो क्या होता है? बराबर होता है। दोनों जो है क्या होता है? बराबर होता है। इसी को क्या बोला जाता है? कोणीय संवेग संरक्षण। चलिए, तो ये जो नियम था, ये जो परिकल्पना था, वो m1v1 बराबर m2v2 को फॉलो नहीं कर रहा था। इसीलिए इस परिकल्पना को क्या बता दिया गया? तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया। बता दिया गया कि ये जो है वो गणित के गलत नियमों पर आधारित है, इसीलिए इसे साइड कर दिया जाए, इसका वैल्यू घट जाता है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो वायव्य राशि परिकल्पना था या फिर गैसीय पिंड सिद्धांत था, उसमें क्या चीज बताया गया। तो इस मत के अनुसार एक तप्त एवं गतिशील निहारिका जो है, निहारिका से केंद्र प्रसारित बल के कारण 9 गोल छलों में विभक्त हो गए। क्या बताया जा रहा है कि एक निहारिका थी, निहारिका कैसी थी? तो पूरा तप्त थी और गतिशील भी थी, और गतिशील और तप्त होने के कारण उसका दाब बढ़ा होगा। ताप तो बढ़ा ही था, दाब बढ़ा होगा। दाब बढ़ने से क्या होता है? तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर की ओर लगता है बल,
और सेंटर की ओर बल लगने से उसका एक सीमित दबाव होता है। दबाव होने के बाद वो क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने से क्या होता है, तो 9 छल्ले जो है विभक्त होते हैं। 9 भागों में वो टूटकर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने के कारण ये जो 9 गोले थे, 9 छल्ले थे, अब 9 छल्ले क्या होते हैं, मिलते हैं, एकत्रित होना शुरू होते हैं धीरे धीरे। जब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जमना शुरू होते हैं। जैसे बर्फ को ही, पानी को जब हम लोग ठंडा करेंगे तब क्या होता है, जमता है कि नहीं जमता है, सब एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं। तो वैसा ही इसमें भी था कि ये जो 9 गोल छल्ले अलग हुए थे इस निहारिका से, वही गोल छल्ले जो है धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ठंडा होने लगते हैं। और ठंडा होने के पश्चात वो ठोस बन जाते हैं। क्या बनते हैं, ठोस बन जाते हैं। ठोस बनने के बाद क्या होता है, तो वही जो है ग्रहों का निर्माण करते हैं। 9 छल्ले जो विभक्त हुए थे वही ग्रहों का निर्माण करते हैं। और पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। हमारी जो पृथ्वी है, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक ना, तो वो भी जो है यहीं से होती है। किसके अनुसार, तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार। कांट महोदय ने क्या बताया कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति था वो कैसे हुआ, तो एक तप्त या फिर गतिशील, तप्त और गतिशील निहारिका जो है क्या होती है, उसे 9 छल्ले विभक्त होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और 9 छल्ले जब विभक्त होते हैं तब क्या होते हैं, वो धीरे धीरे शीतलन के कारण, ठंडा होने के कारण ग्रहों का निर्माण करते हैं। चलिए, अब ये जो 9 छल्ले थे, ठीक ना, इसको अमान्य क्यों बता दिया गया, क्यों गलत बता दिया गया, तो सबसे पहले फोटो देखते हैं हम लोग। फोटो, फर्स्ट फोटो में क्या चीज है, तो ये जो छल्ले हैं वो क्या चीज हो रहे हैं, फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक एक छल्ला का बात कर रहे हैं ना, एक छल्ला में जितने सारे पिंड हैं वो सब क्या हो रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जमा हो रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जब जमा हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं, शीतलन हो जाता है, तो ग्रह का निर्माण करते हैं, गैसीय पिंड बन जाता है, ठीक ना। क्या बनता है, गैसीय पिंड बन जाता है। और गैसीय पिंड ये धीरे धीरे क्या करते हैं, तो ग्रहों का निर्माण करते हैं। फर्स्ट में क्या हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, शीतलन के कारण जमा होते गया, जमा होने के बाद गैसीय पिंड बना, गैसीय छल्ला बना, उसके बाद फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो गैसीय पिंड का शेष भाग था वो क्या चीज बन गया, सूर्य बन गया। तो ये जो नियम था वो गणित के गलत नियम का अनुपालन कैसे कर रहा था, उसको हम लोग देखते हैं। तो गणित के गलत नियम का अनुपालन करने का मतलब क्या होता है कि 9 छल्ले जब अलग हुए, 9 छल्ले जब विभक्त हुए, तो 9 जो ग्रह है उन लोगों का गति जो है वो अलग अलग है, गति की दिशा भी अलग है। कोई पूरब से पश्चिम घूमता है, कोई पश्चिम से पूरब घूमता है, ठीक ना। तो एक ही छल्ला से जब अलग हुआ, एक ही निहारिका से जब अलग हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो ये सब अलग अलग कैसे हो गए, इसकी गति जो है वो परिवर्तन कैसे हो गया, ठीक ना, उसको हम लोग। और ये जो 9 छल्ले हुए जब विभक्त हुए तो दूर चले गए, ठीक ना, क्या हो गए, दूर चले गए, एक दूसरे से दूर जाते गए। तो ये जो था वो गणित के गलत नियम का प्रयोग हो रहा था यहाँ पे, ठीक ना, कि सब जो ग्रह हैं वो क्या, तो आपस में जो गति कर रहे हैं वो गति जो है समान क्यों नहीं है, गति अलग अलग क्यों है। इसी कारण से इस नियम को अमान्य माना गया। बहुत सारा ऐसा ही परिकल्पना है जिसको गलत साबित कर दिया गया और नए नए परिकल्पनाओं का जन्म होते चला गया। तो ये था क्या, वायव्य राशि परिकल्पना या फिर गैसीय पिंड सिद्धांत। फिर से देखिए इसमें क्या चीज है, तो इमैनुअल कांट महोदय क्या करते हैं, 1755 ईस्वी में एक परिकल्पना देते हैं जिसका नाम क्या चीज है, वायव्य राशि परिकल्पना है। और ये जो परिकल्पना है उसमें क्या चीज बताया गया, इस परिकल्पना में यह बताया गया कि एक तप्त या फिर गतिशील निहारिका जो है वो क्या होती है, तो उससे सेंट्रीफ्यूगल केंद्र प्रसारित बल के कारण उससे 9 छल्ले विभक्त होते हैं, 9 गोल छल्ले निकलते हैं। और छल्ला जब निकलता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण वो ठोस बनता है। ठोस बनने के बाद ही किसका निर्माण होता है, तो ग्रहों का निर्माण होता है। और हमारी जो पृथ्वी है वो भी इन्हीं ग्रहों में से एक है, ये बताया गया। लेकिन ये जो परिकल्पना था उसको गलत साबित कर दिया गया दोस्तों। क्यों गलत साबित किया गया, तो क्योंकि वह कोणीय संवेग संरक्षण m1v1 बराबर m2v2 का पालन नहीं करता था। इसीलिए एकमात्र कारण यही था कि m1v1 बराबर m2v2 का पालन नहीं करता था। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यही रहने दीजिए, वायव्य राशि परिकल्पना, गैसीय पिंड सिद्धांत। आगे क्लास में हम लोग और परिकल्पनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।